नमस्कार, मैं हूं विशाल दहिया और आप देख रहे हैं मैगजीन इंडिया। तो फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा करवाया गया मध्यावधि चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन फ्रांस की जनता ने नेशनल असेंबली में किसी भी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। मरीन ली पेन की नेशनल रैली पार्टी के नेतृत्व वाला जो दक्षिणपंथी गठबंधन है, उसको इस चुनाव में सबसे ज्यादा 37% वोट मिले, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रही सीटों के मामले में 143 सीटें पाकर। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जो पार्टी है, उनको 22% वोट मिले, जो कि सबसे कम है, लेकिन वो 168 सीटें पाकर दूसरे स्थान पर रहे। और वामपंथी दलों के गठबंधन को 26% वोट मिले, लेकिन वो 182 सीटें पाकर सबसे पहले स्थान पर रहे, यानी कि वो सबसे बड़ा गठबंधन नेशनल असेंबली में है। तो ऐसा क्या हुआ इस चुनाव में कि सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जो दक्षिणपंथी गठबंधन है, उसको सबसे कम सीटें मिली? इसको समझने के लिए हमें पहले फ्रांस की चुनावी व्यवस्था को समझना होगा और फिर यह समझना होगा कि किस तरह की रणनीति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी और वामपंथी दलों के गठबंधन ने इस चुनाव में दक्षिणपंथियों को हराने के लिए लगाई। तो फ्रांस में चुनाव 2 चरणों में होता है। 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव की व्यवस्था 1958 में फ्रांस के संविधान में की गई थी। पहले चरण में जो मतदान होता है, उसमें अगर किसी सीट पर 25% से ज्यादा मतदान हुआ है, तो वहां 50% से ज्यादा मत पाने वाले किसी भी उम्मीदवार को जीता हुआ माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो उन सीटों पर जो 12.5% जिन उम्मीदवारों को मिला है वोट प्रतिशत, वो दूसरे चरण की तरफ बढ़ जाएंगे, यानी कि दूसरे चरण का मतदान होगा और वो एक बार फिर अपनी किस्मत दूसरे चरण में आजमाएंगे। इस चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले चरण में 71 सीटों पर नतीजे घोषित हुए और उन 71 सीटों में जो दक्षिणपंथी गठबंधन है, उसको सबसे ज्यादा 37 सीटों पर जीत मिली। वामपंथी दलों के गठबंधन को 32 सीटों पर जीत मिली और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी को केवल 2 सीटों पर ही जीत मिली। लेकिन फिर भी जो दक्षिणपंथी गठबंधन है, वो दूसरे चरण के मतदान के बाद तीसरे नंबर पर आया। तो यहां जो वामपंथी दलों का गठबंधन है, वो और राष्ट्रपति मैक्रों के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, वो उन्होंने एक नई रणनीति दूसरे चरण के मतदान में अपनाई। दरअसल फ्रांस के संविधान में यह भी व्यवस्था है कि अगर कोई पार्टी चाहे तो दूसरे चरण में अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान से हटा सकती है, और इसी व्यवस्था का जो इस्तेमाल है वो किया वामपंथी दलों ने भी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के गठबंधन ने भी। दोनों ने मिलकर 200 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम वापस ले लिया। इससे उन सीटों पर जो पहले चरण में त्रिकोणीय मुकाबला था और नेशनल रैली पार्टी को बढ़त मिल रही थी, वहां अब सीधा मुकाबला, यानी कि सीधी टक्कर इन गठबंधनों के उम्मीदवारों की नेशनल रैली के नेतृत्व वाला जो दक्षिणपंथी गठबंधन है, उसके उम्मीदवारों से हुई। इसमें राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जो पार्टी है, उसने लगभग 80 सीटों से अपने उम्मीदवार का नाम वापस लिया और वामपंथी दलों के गठबंधन ने लगभग 120 सीटों से अपने उम्मीदवारों का नाम वापस लिया। और इस सीधी टक्कर में ज्यादातर सीटों पर जो दक्षिणपंथी उम्मीदवार थे, वो चुनाव हार गए। तो जीत ज्यादातर सीटों पर वामपंथी दलों के उम्मीदवारों को मिली और कुछ सीटों पर जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व वाला गठबंधन है, उसको भी जीत मिली। इस चुनाव में एक और खास बात हुई कि सन 1997 के बाद इस चुनाव में सबसे ज्यादा फ्रांस के नागरिकों ने बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लगभग 67% के आसपास इस चुनाव में मतदान हुआ।